जब फ्लोरेस जजीरे पर इंसानों की जिंदगी मुस्तहकम हो चुकी थी, उसी दौरान यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में इंसानों की एक और किस्म इर्तिका के अमल से गुजर रही थी। इन इलाकों में खासा सर्द मौसम था, चुनाचा इन इंसानों ने सर्द आबो हवा के मुताबिक खुद को ढाल लिया। साइंसदान इनको नींडर वैली के इंसान यानी नींडरथॉल्स का नाम देते हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी के पहले आसार जर्मनी के नींडर वैली की एक गार में दरियाफ्त हुए थे। नींडरथॉल्स कद में हम जितने ही थे, मगर जिस्मानी लिहाज से ज्यादा भारी भरकम और बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उनके दिमाग भी हमारे दिमागों से बड़े होते थे। तो सवाल यह कि नींडरथॉल्स अपने बड़े दिमागों से क्या किया करते थे। उन्होंने ना तो कारें बनाई, ना हवाई जहाज, ना ही किताबें लिखी, लेकिन वो औजार और जेवरात बनाते थे और शायद बहुत सी और चीजें भी। मुमकिन है कि वो परिंदों की आवाज को पहचानते, जानवरों के नक्श कदम का पीछा करने या रक्स करने और ख्वाब देखने में हमसे बेहतर हों। शायद और शायद नहीं, हम यकीनी तौर पर नहीं जानते। माजी के बारे में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें मालूम नहीं, और अगर हमें कोई चीज मालूम ना हो तो सबसे बेहतर बात यही है कि हम खुलकर कहें कि मुझे मालूम नहीं। साइंस में मुझे मालूम नहीं, वी डू नॉट नो, कहना खास तौर पर अहम होता है। ये पहला कदम होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आप किसी चीज को नहीं जानते, आप सच्चाई की तलाश शुरू ही नहीं कर सकते। और अगर कोई शख्स दावा करे कि उसे तो पहले ही से सब कुछ मालूम है, तो फिर तलाश करने का फायदा ही क्या। सन 2008 में माहिरीन आसार कदीमा ने एक और हैरानकुन दरियाफ्त की। साइबेरिया के डेनिसोवा केव की खोज के दौरान उन्हें एक कदीम इंसानी उंगली की हड्डी का टुकड़ा मिला। यह एक कम उम्र लड़की की छोटी उंगली पिंकल की हड्डी थी, जो तकरीबन 50,000 साल पहले जिंदा थी। जब माहिरीन ने इस हड्डी का तफसील से मुताला किया तो उन्होंने पाया कि ये लड़की इंसान की एक ऐसी किस्म से ताल्लुक रखती थी जिसके बारे में पहले कभी किसी को इल्म नहीं था। ये ना तो नींडरथॉल थी, ना ये फ्लोर्स की छोटी कद वाली इंसान थी, और वो हमसे भी खासी मुख्तलिफ थी, यानी होमो सेपियंस। माहिरीन ने इस लड़की और इसकी नस्ल को डेनिसोवंस का नाम दिया, उसके गार के नाम पर जहां उसकी उंगली की हड्डी मिली थी। अब आप सोच सकते हैं, यह सवाल आपके जहन में उठ सकता है कि यह हम कैसे यकीन से कह सकते हैं कि यह उंगली किसी नई किस्म के इंसान की थी, और ऐसा क्यों नहीं है कि यह सिर्फ किसी नींडरथॉल की उंगली हो। इसका जवाब छुपा हुआ है हमारे जिस्म के अंदर। हमारे जिस्म का हर हिस्सा, जैसे नाक, दिल या उंगली, छोटे छोटे खुलियात सेल से मिलकर बना होता है, और ये हर खुलिये में एक नन्ही सी इंस्ट्रक्शन या हिदायतनामा, एक किताब मौजूद होती है, समझ लें, जो उस खुलिये को बताती है कि उसे क्या करना है। यही हिदायत कुछ खुलियों को नाक बनाने का हुक्म देती हैं, कुछ को उंगली, कुछ को हड्डी, और कुछ को स्पिट बनाने का, थूक बनाने का। यह हिदायतनामा हमारे डीएनए कहलाती है। ये इतनी छोटी होती है कि आप इसे नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, ये नजर ही नहीं आएगी। मगर अगर आप एक स्पिट का कतरा, हड्डी का एक टुकड़ा या बाल का एक स्ट्रैंड एक निहायत ताकतवर माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, तो आपको खुलिये के अंदर कर्ल्ड डीएनए को देख सकते हैं। और अगर आप खास किस्म के इंसानी आलात, साइंसी आलात इस्तेमाल करें, तो आप इस डीएनए का मुकम्मल मुताला कर सकते हैं। यही डीएनए हमें बताती है कि यह उंगली किस इंसान की किस्म से ताल्लुक रखती थी। और अगर आप खास किस्म के साइंसी आलात इस्तेमाल करें, तो आप डीएनए में छुपी हुई हिदायत को, इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ सकते हैं। मसलन अगर आप किसी गहरे रंग की जिल्द वाले इंसान का डीएनए पढ़ें, तो आपको वहां ऐसी हिदायत मिलेंगी जो गहरी जिल्द बनाने की मालूमात देती हैं, और आप हल्की जिल्द वाले इंसानों के डीएनए
का मुताला करेंगे तो वहां हल्की जिल्द बनाने की हिदायत होगी। इसीलिए अगर आप किसी भी इंसान का डीएनए हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, चाहे वो हजारों साल पहले ही क्यों ना जिंदा हो। डीएनए अक्सर ठंडी और खुश्क जगहों में किसी इंसान की मौत के बाद भी हजारों साल तक महफूज रह सकता है। साइबेरिया की डेनिसोवा बिल्कुल ऐसी ही एक जगह है, बहुत सर्द और बहुत खुश्क। जब माहिरीन आसार कदीमा ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से मिली हुई उंगली की हड्डियों का डीएनए चेक किया तो वो किसी भी जानी पहचानी इंसानी किस्म से मेल नहीं खाता था। और यूं साइंसदानों को मालूम हुआ कि 50,000 साल पहले डेनिसोवा गार में लोग रहते थे। वो इंसानों की एक बिल्कुल नई किस्म से ताल्लुक रखते थे जो हमसे, नेंडरथॉल से और फ्लोरेस के छोटे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जरा तसव्वुर करें, किसी दूर मुस्तकबिल में अगर जमीन पर तमाम इंसान खत्म हो चुके हों और दुनिया पर इंतहाई ज़हीन चूहों की हुकूमत हो, तब एक दिन कोई चूहा माहिर आसार कदीमा बनकर किसी गार में खुदाई करे और आपकी उंगली का एक हड्डी का एक टुकड़ा तलाश करे, तो सिर्फ उसी उंगली की बदौलत वो चूहा जान जाएगा कि कभी इस जमीन पर इंसान भी जिंदा थे। लिहाजा अपनी उंगलियों का खास ख्याल रखें। जमीन पर फ्लोर्स के छोटे इंसान, नींडरथॉल्स और डेनिसोवन के अलावा और भी किस्म के इंसान कभी मौजूद रहे हैं, मगर हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ना ज्यादा हड्डियां छोड़ी हैं और ना औजार, और हम उनका डीएनए भी नहीं पढ़ सकते। कदीम इंसानों की बहुत सी इकसाम में से एक ऐसी किस्म भी थी जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, और वो थे हमारे अपने आबा और अजदाद जो हजारों साल पहले जिंदा थे। जब फ्लोरिस जजीरे पे छोटे इंसान रहते थे, यूरोप में नींडरथॉल्स और साइबेरिया में डेनिसोवा गारों के अंदर डेनिसोवर्स पाए जाते थे, उस वक्त हमारे आबा और अजदाद ज्यादातर अफ्रीका में रिहाइश पजीर थे। साइंसदान हमारे उन अजदाद को होमोसेपियंस या सिर्फ सेपियंस कहते हैं। क्या ये इसलिए कि वो सेपियंस जजीरे, सेपियंस वादी या सेपियंस गार में रहते थे? बिल्कुल नहीं। होमो और सेपियंस दोनों लफ्ज लातीनी जबान के हैं, लैटिन के वर्ड्स हैं। ये लातीनी एक पुरानी जुबान है जिसे आजकल बहुत कम लोग बोलते हैं क्योंकि ये काफी पुरानी और पेचीदा है। लातीनी जुबान का अंदाज अक्सर जादुई सा लगता है, इसीलिए जब साइंसदान किसी चीज को अहम और संजीदा बनाना चाहते हैं तो उसे लातीनी में नाम देते हैं, चाहे वो बीमारी हो, दवा हो, जानवर हो या पौधा। मसलन अगर कोई साइंसदान बिल्लियों के बारे में संजीदगी से बात करना चाहेगा तो वो बिल्ली यानी कैट को कैट नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा पैलिस कैटस, जिसका मतलब है चालाक बिल्ली लातीनी में। और चूहे को वो कहेगा मस्क्यूलस, जिसका मतलब है चूहा नुमा चूहा। अगर आप किसी किताब में पढ़ें चालाक बिल्ली चूहा नुमा चूहे का शिकार करती है तो आपको लगेगा ये किसी बच्चे की कहानी है, लेकिन अगर आप पढ़ें पैलिस कैटस हंट्स मस्क्यूलस तो लगेगा कि ये कोई अहम साइंसी तहकीक है। इस तरह तमाम मुख्तलिफ किस्म के इंसानों को भी उनके फैंसी लातीनी नाम दिए गए। जब साइंसदान नींडरथॉल्स के बारे में बात करते हैं और वो संजीदा अंदाज अपनाना चाहते हैं तो वो उन्हें बस नींडरथॉल्स कहते हैं, बल्कि कहते हैं होमो नींडरथैलेनेसिस, मतलब है इंसान होमो लातीनी में, और नींडरथैलेनेसिस का मतलब है नेंडर वादी से ताल्लुक रखने वाला। तो ये पूरा नाम बनता है नींडर वादी के इंसान। और जब साइंसदान फ्लोरिस जजीरे के छोटे इंसानों की बात करते हैं तो वो उन्हें सिर्फ छोटे इंसान नहीं कहते, बल्कि ये बहुत ही सादा हो जाएगा। इसके बजाय वो कहते हैं होमो फ्लोरेंसिस, यानी फ्लोरिस जजीरे के इंसान। और जब साइंसदान हमारी किस्म के इंसानों का नाम रखने लगे तो जाहिर है कि हमें भी एक निहायत मौजूदा लातीनी नाम दिया गया, होमोसेपियंस। लेकिन ये होमोसेपियंस का मतलब क्या है? लातीनी जुबान में सेपियंस का मतलब है दानिशमंद या अक्लमंद, और तो इसका मतलब हुआ दानिशमंद इंसान, होमोसेपियंस।
یعنی ہم نے خود کو عقل مند انسان کہنے کا فیصلہ کیا، جو کہ کچھ زیادہ ہی خود پسندی غرور والی بات تھی، خاص طور پر جب یہ بھی صاف نہیں کہ کیا ہم واقعی باقی تمام انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے یا نہیں۔ مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ آپ کے ابو سیپینس ہیں اور خود آپ جو ہیں وہ بھی سیپینس ہیں، اور آپ کے سب دوست اور رشتہ دار بھی سیپینس ہیں۔ چلیں، دنیا میں آج جتنے انسان زندہ ہیں، چاہے وہ جرمن ہو، نائجیرین ہو، کوریائی ہو یا برازیلی، سب کے سب ہومو سیپینس ہی ہیں۔ بہت شکریہ۔